हेलो दोस्तों, टारगेट ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो हम लेकर आए हैं एनआरए के ऊपर, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो एग्जाम होगा, तो उसके बारे में हमने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को आरटीआई फाइल किया था, तो उसका रिप्लाई मुझे 11 तारीख को मिला है। तो इसमें हमने क्या क्या क्वेश्चन उन लोगों से पूछा था, जो 7 क्वेश्चन है जिसका आंसर हम आप लोग को आज देंगे। तो हमने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि इन विच मंथ विल स्टार्ट द एनरोलमेंट फॉर द एग्जाम ऑफ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा है इज देयर एनी अटेम्प्ट काउंटेड फॉर सिटिंग इन एग्जाम। तीसरा क्वेश्चन हमने पूछा है इन हाउ मेनी टाइम्स एग्जाम विल हैपन इन अ ईयर। फिर फोर्थ क्वेश्चन हमने पूछा है फॉर हाउ मेनी ईयर सर्टिफिकेट विल बी वैलिड। उसके बाद हमने पूछा है विल देयर इज अ सिंगल एग्जाम फॉर बैंक, एसएससी, रेलवे और देयर इज अ सेपरेट एग्जाम। सिक्स हमने पूछा है व्हाट विल बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज फॉर अपियरिंग दिस एग्जाम। सेवन क्वेश्चन हमने पूछा है मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड कैटेगरी वाइज और जनरल जनरल लिस्ट विल बी पब्लिश्ड। तो इसका उन्होंने रिप्लाई क्या दिया है वो हम लोग देखते हैं। तो एनआरआई का जो एग्जाम होगा वो सितंबर में होगा, जैसा कि आरटीआई रिप्लाई में उन्होंने बताया है। तो और क्या इसका डिटेल जो है उसका आंसर भी हमको मिला है, वो हमको नेक्स्ट बताते हैं। ये देखिए बहुत लंबा चौड़ा मुझे रिप्लाई आया है, तो हम आप लोग के लिए कैटेगरी वाइज करके अभी सब कुछ बताएंगे। तो ये एग्जाम टायर 1 का होगा। तो इसमें जो है कौन कौन पोस्ट के लिए एग्जाम होगा, तो इसमें जो ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है, ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट है, जो कि यूपीएससी के थ्रू ना होता हो, मतलब यूपीएससी के थ्रू जो एग्जाम होता है वो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। और ग्रुप सी पोस्ट के लिए भी होगा। तो इसमें 3 लेवल का एग्जाम होगा, एक 10 बेसिस पे, 12 बेसिस पे, फिर ग्रेजुएशन बेसिस पे होगा। जैसा कि एसएससी में होता है आपका 10 लेवल पे एमटीएस आता है, ऊपर से 12 लेवल पे एसएससी सीएचएसएल आता है, फिर स्टेनोग्राफर का पोस्ट आता है। उसके बाद आप ग्रेजुएशन लेवल पे एसएससी सीजीएल्स होता है। तो ये तीनों का अलग अलग लेवल पे होगा एग्जाम। फिर रेलवे में ग्रुप डी का पोस्ट होता है, फिर अभी एनटीपीसी है, तो इसके लिए भी होगा। फिर उसके बाद मतलब ये इस तीनों चीजों को कवर कर रहा है, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक आईबीपीएस के थ्रू जो एग्जाम होता है। तो हार्डली जो आईबीपीएस का एग्जाम होता है जनरली ग्रेजुएशन बेसिस पे होता है। तो उसमें तो 10 एंड 12 का पोस्ट बहुत कम होता है, जहाँ पे वो उसका एग्जाम वो टायर 1 का कंडक्ट करवाता है। तो ये रिप्ले से ये पता चलता है कि तीनों का अलग अलग नहीं होगा, कॉमन ही एग्जाम होगा, लेवल अलग अलग केवल होगा, जैसे 10 बेसिस, 12 बेसिस, ग्रेजुएशन बेसिस। मतलब जो ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसका अलग, रेलवे का अलग, आईबीपीएस का अलग, ऐसा नहीं होगा, केवल लेवल अलग होगा, 10th, 12 और ग्रेजुएशन। इससे ये समझ में आ रहा है। और ये एग्जाम बाई एनुअल होगा, मतलब अभी फिलहाल ये एक साल में 2 बार होगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ज्यादा कैंडिडेट रहेंगे और फिर जरूरत पड़ेगा तो एनआरए इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकता है, मतलब साल में 4 बार भी हो सकता है, 6 बार भी हो सकता है, वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो जैसा कि इन्होंने डायरेक्ट बोला है कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं हुआ कि कितना अटेम्प्ट तक आप दे सकते हैं। वो रहता है ना कोई कोई एग्जाम में कि आप 5 अटेम्प्ट तक दे सकते हैं, 6 एग्जाम तक दे सकते हैं, तो इसमें ऐसा कोई भी अटेम्प्ट इन्होंने काउंट नहीं किया है। और जो एज का रिलैक्सेशन का बात है कि एस सी एस टी ओबीसी को जैसे मिलता है उस हिसाब से मिलता रहेगा। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 ईयर्स ज्यादा होता है, एस सी एस टी के लिए 5 ईयर्स ज्यादा होता है। तो वो उस हिसाब से चलेगा। और ये तो केवल स्क्रीनिंग टेस्ट है, जैसे कि पार्ट 1 जो होता है, मतलब जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रिलिमिनरी, वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, तो ये भी एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट ही है। तो और इसमें में जो मेंस होगा वो अलग एजेंसी लेगा, जैसे एसएससी और आरआरबी लेगा, मतलब रेलवे का, और फिर आईबीपीएस लेगा, वो मेंस एग्जाम लेगा, तो उस बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो ये बोल रहा है कि वही केवल सीएटी में अगर आप अपियर होते हैं तो वो जॉब का गारंटी आपको नहीं देता है। इसमें अपना इन्होंने अपना बोर्ड के बारे में, मतलब ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुआ है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और ये कंपनीज एक्ट के अनुसार भी कुछ कुछ काम करेगा। ये सब डिटेल दिया हुआ है, तो ये सब हम लोग का कुछ काम नहीं है। और हमने इसका भी फाइल किया है कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो उसका भी हमको आरटीआई का रिप्लाई आना बाकी है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही और इन्फॉर्मेशन आता है हम आप लोग को देते रहेंगे। तो अभी नेक्स्ट हम जो आरटीआई का रिप्लाई मिला है मुझे, यूआईएसी का मिला है,
उसके बाद LIC का आपका डबल AO ADO असिस्टेंट का भी रिप्लाई मिला है। तो हम धीरे धीरे ये वीडियो लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे जैसे इन्फॉर्म वीडियो हम बनाएंगे तो आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। उसके साथ साथ हमने और भी EPFO के बारे में हमने RTI फाइल किया हुआ है। तो जैसे जैसे उसका रिप्लाई आता जाएगा हम आप लोग को बताते जाएंगे। नाबार्ड का भी मैंने फाइल करके रखा है। RBI असिस्टेंट, RBI ग्रेड बी, इसके बारे में फाइल करके रखा है। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता रहेगा वैसे वैसे मैं वीडियो लाता रहूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।